Have mercy on me, a sinner. आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ इंडिया। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट मंसूर कादरी जी। इनसे आज जो बातचीत करेंगे हम, आज का जो मेन मुद्दा जो चल रहा है असेंबली इलेक्शन जो कि जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं। सबसे पहले तो हम स्वागत करेंगे मंसूर कादरी जी का कि जो आज अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे यहाँ पे स्टूडियो में आए हैं और इनसे कुछ बातचीत करते हैं। अच्छा तो सर, सवाल जो है शुरुआत हम करते हैं कि अमित शाह और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और बड़े बड़े जो बीजेपी के लीडरान हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं जम्मू कश्मीर में। तो आपको, आपकी नज़र से वो क्या चीज़ है कि जो इतनी बड़ी लीडर्स जो है वो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं, आपके हिसाब से क्या कोई बौखलाहट दिखाई दे रही है बीजेपी के खेमे में? देखिए, ये जो बड़े बड़े लीडर्स इसमें नाम आ रहा है, पीएम मोदी जी का भी और अमित शाह जी का भी। पीएम मोदी जी मुझे लगता है कि सेकंड फेज पे आ जाएंगे। देखिए, ये आर्टिकल 370 को जो एरोड ने किया है, इसको बीजेपी ने बहुत सराहा है। ये एक बहुत बड़ी सक्सेस है और जो बीजेपी के हुकूमत के बगैर पॉसिबल नहीं था। आर्टिकल 370 के बाद जैसे आपने देखा कि लगभग एक दिहाई हो गया कोई इलेक्शन जम्मू कश्मीर में नहीं हुई। उसमें बीजेपी बार बार जो है बहुत सारी चीज़ें जो है वो इश्यू जो है और बहुत वो उसमें दे रहे थे कि इलेक्शन क्यों नहीं, और क्योंकि लीडर बहुत सारी बातें कह रहे थे। तो उसमें सबसे बड़ा इनका ये था कि जब तक ना पूरा अमन होगा जम्मू कश्मीर में तब तक इलेक्शन नहीं होगी। कुछ लीडरों की बातें चलती थी। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पर जो है इलेक्शन होने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में और इस वक्त पहले 3 फेज में हो रहा है, तो बीजेपी के लिए पूरी कंट्री का पूरे ऑर्डर बोर्ड को एक दिखाने के लिए एक बहुत बड़ा है ये इस वक्त इशू कि जो स्टेप उन्होंने उठाया था वो कितना कारआमद हुआ और उसकी वजह से कितना जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो खुश हैं। और ये कोशिश इनकी ये रहेगी कि हमारी हुकूमत बने यहाँ, जैसे कि बीजेपी चाहती है। बीजेपी का दावा भी है कि 40+ इन्हें कहा था पहले, तो इन्हें 33 तो 35 ऊपर तो इन्हें जाना ही जाना है। तो इसी ज़िम्मन में जो बड़े लीडरान जो रुख कर रहे हैं इस जम्मू कश्मीर का, उसका मुद्दा मकसद यही है कि अपनी जीत को जो है उसको उस पर एक स्टैंप लगाना है क्या, क्योंकि इन 10 सालों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हुई जम्मू कश्मीर में जिसकी वजह से अगर हम इसमें डीपली देखेंगे, एनालिसिस देखेंगे, जम्मू के जो बीजेपी का जो खीमा है जम्मू रीजन का, उसमें कहीं ना कहीं खलबली रही। तो जैसे अब एक छोटी सी मिसाल दूंगा आपको मैं, ये यहाँ हमारे डोडा में जब इलेक्शन हुए डीडीसी के हुए थे, तो यहाँ बीजेपी के मंत्री हार गए थे। सुनील परिहार है ना, क्या नाम है उनका, शक्ति परिहार जी। तो रीजन क्या रहा था वहां पर, क्या? क्योंकि बीजेपी की जो एनालिस्ट कहते हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट कहते हैं कि यहाँ पर सिस्टम जो चला ना बाद में, वो 1 मैन आर्मी सिस्टम चला। जो लीडर, जो ग्राउंड पर काम करने वाले लीडर बीजेपी के जो थे, उनको ब्यूरोक्रेट्स एंटरटेन नहीं करने लगी। बज़ाहिर बात है, जिस इलाके का लीडर है, लोगों ने प्रॉब्लम लेकर उसके पास आना है और उसने बजाते लीडर जो है एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाना है, चाहे वो डीसी है, चाहे वो किसी लेवल का है, कमिश्नर लेवल का है। तो वहां से उनके लोगों के मसले हल कराने हैं, छोटे मोटे मसले। जब वो भी नहीं हल हुए तो रिजल्ट ये हुआ कि वो जो एक मिनिस्टर रैंक का आदमी है वो भी हार गया। तो और जम्मू में कुछ ऐसे और भी स्टेप देखने को मिल गए जिसकी वजह से इसके खेमे में जो है खलबली मच गई और उसी वजह से राम माधव जी को भी उनको बुलाना पड़ा कि ही इज़ वेरी एक्सपर्ट, उसका जोड़ तोड़ करने में बहुत एक्सपर्ट माने जाते हैं क्या, उनको भी बुलाया। तो अब इन लीडरों का आना, कैंप लगाना है, ये
सिर्फ इसलिए है कि लोगों को आश्वासन देना, लोगों का विश्वास जीतना, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है बीजेपी के कैडर्स को कामयाब करें और बीजेपी जो है पूरी दुनिया में ये दिखाए कि जो हमने आर्टिकल 370 तोड़ा था, उसके बाद जो कश्मीर में जो हालात, जो चेंजेस आ गई, उसका रिजल्ट एक ये भी है। क्योंकि आज से पहले कभी देखा नहीं गया था कि भाई जम्मू रीजन से किसी ने हुकूमत बनाई हो, क्योंकि ये सारी कश्मीर सेंट्रिक जो है इस वक्त ये जो चलती थी। इस वक्त भी आप देख रहे हैं कि आर्टिकल 370 के बाद जब ये रोड हुआ तो काफ़ी शक व शुबात पाए जाते थे, लेकिन आज भी अगर देखेंगे कश्मीर में किस प्रकार से रैलियाँ चल रही हैं, बीजेपी की रैलियाँ चल रही है इस वक्त वहाँ पर, काफ़ी ज़्यादातर लोग जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। काफ़ी लोगों ने जो है वो इसमें बहुत सारे जो इलेक्शन आए, चाहे इसमें ये आपके ये जो आपके विलेज लेवल के इलेक्शन आते हैं या फिर आपके लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन आते हैं, उसमें हिस्से लिए, बढ़ चढ़ हिस्से लिए। तो एक वो चेंज जो है वो थोड़ा सा देखने को मिल रही थी वहाँ पर पूरा। तो लेकिन अचानक कुछ इसमें से कुछ देखने को मिल रहा है। तो दूसरी बात थी इनकी जो कोशिश रही, सेंट्रिक कोशिश ये रही कि हम ज़्यादा से ज़्यादा तौर पर जो है कोशिश करें डेवलप करने की। कश्मीर के एरिया में अगर आप देखोगे, आप जिस प्रकार से कश्मीर डेवलप हो रहा है, तो वो ऐसा लग रहा है कि वो शायद दुबई को कम्पीट करेगा ऐसे अब। लेकिन इसी साथ साथ में जम्मू में डेवलपमेंट के जो है कुछ पहलू जो है वो डाउन रहे। जम्मू में कारोबार भी डाउन रहा, जम्मू के रीजन में बहुत सारे मसाइब रहे और उतनी डेवलपमेंट एज कम्पेयर कश्मीर में डेवलपमेंट वो देखने को नहीं मिली। तो कुछ खलबली हुई खीमे में, लेकिन बहरहाल इन्हें जो है कोशिश तो इनकी है और ये कोशिश तो करेंगे कि ये मेजॉरिटी ले जाए, और इनका पूरा प्लान है कि सीएम जो है ये जम्मू रीजन से ही ले लेंगे। बात करेंगे बड़े लीडर्स की, उसमें एक नाम आता है अमित शाह जी, जिन्होंने 10 पॉइंट्स जो है जम्मू एंड कश्मीर की इस बार असेंबली का जो है वहाँ पे रखे हुए हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, ये रेज उन्हें क्वेश्चन टीवी पर रेज किए थे जो ही यहाँ पर राहुल गांधी आए कश्मीर में, उसके बाद उन्हें एनसी और दूसरी पार्टियों से बात करना शुरू कर दी। तो उन्हें एक अलायंस जो है फॉर्म किया गया कि हम इंडियन अलायंस के तहत जो है यहाँ इलेक्शन लड़ेंगे। उससे पहले अभी वो रजा नहीं था। तो जो ही वो हुआ उससे पहले लेकिन एनसी ने जो है एक रेजोल्यूशन, एक मैनिफेस्टो में एक रेजोल्यूशन रखा था कि 370 को हम उसका रेजोल्यूशन पास कराएंगे, ठीक है ना। तो उस पॉइंट को लेकर जो है उन्हें 10 क्वेश्चन रेज किए कि आया कांग्रेस ये चाहती है, ये उस पार्टी के साथ जाना चाहती है जो इस देश को तोड़ना चाहती है। क्योंकि उसमें एक पॉइंट ये भी है कि भाई इंस्टेड टॉक विद यूथ ऑफ द कश्मीर, दे आर स्ट्रेसिंग अबाउट द पाकिस्तान। जैसे फारूला कहता रहता है पाकिस्तान से बात करो क्या, ठीक है ना, जबकि उसको कोई तुक्का है ही नहीं। पाकिस्तान की बात करेंगे तो बात ही रही नहीं है। वार हो चुकी है डिफरेंट टाइम पर, डिफरेंट लेवल पर वार हो चुकी है, लेकिन बाकी कोई बात रहती नहीं है। तो अमित शाह जी ने जो है आड़े हाथों लिया इसको, कांग्रेस को, वहां पर उससे टारगेट करके राहुल गांधी को। तो ये इनके पास एक पॉइंट मिल गया है उस वक्त जो दुनिया को, खासकर जो है हमारे देश के दूसरे इलाके के लोगों को दिखाने के लिए कि भाई ये वहां जाकर करने क्या जा रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी भी इस पर, उसने कोई इस पर टिप्पणी तो की नहीं कि इनका जो प्रपोजल है आई विल सी इट। हाँ, उन्हें स्टेट हुड का कहा कि हम कोशिश करेंगे जो है स्टेट हुड लाएंगे, लेकिन उसमें जो ऑलरेडी जो प्रपोजल ने जो है वो डिजाइन किया हुआ था एनसी का, उसमें उसको मिल गया मौका कि उनको फंसाने का मौका मिल गया लोगों के अंदर। क्योंकि पॉलिटिक्स यही चीज है, पॉलिटिक्स जो है वो वाच करते हैं कि किस प्रकार से उनका हरीफ का जो है कोई वीक पॉइंट आ जाए जिसको एक्सप्लॉइट किया जाए। तो अमित शाह जी ने ये किस्म किस्म के क्वेश्चन जो है 10 क्वेश्चन जो है वो रेज अप किया। अब रही बात, अमित जी ने कहा था बात टॉक विद द यूथ। अब यूथ के साथ टॉक के इस वक्त अगर देखेंगे कश्मीर के यूथ जो है वो डेवलपमेंट की तरफ बहुत तेज से जा रहा है क्या, ठीक है ना। उसको चाहे डेवलपमेंट, उसको चाहे एम्प्लॉयमेंट, उसको चाहे जॉब, चाहे जो हम देख रहे हैं, जो एक अरसे दराज से हम देख रहे हैं कश्मीर का जो रुख बदलता हो रुख, क्योंकि उसमें सोशल मीडिया का भी काफ़ी रोल है, मानते हैं हम। और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी स्कीम गवर्नमेंट, ये मानना पड़ेगा हमें, गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम लॉन्च की और मैक्सिमम स्कीम का बेनिफिट जो है कश्मीर ने उठाया। मैं आपको छोटी एक स्कीम बताऊं, गवर्नमेंट 10,000 FPOs का ऐलान किया था पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। FPOs क्या,
फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन क्या, उसमें मैक्सिमम बेनिफिट कश्मीर सेंट्रल लोगों ने उठाया क्या, उसमें अप टू 15 लाख इसमें समझो आप, इसमें एक्सटर्नल मनी मिलता था उसमें, ठीक है ना। 100 फार्मर्स मिनिमम जुड़ने थे और एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करनी थी, अपना प्रोडक्ट वो खुद भेजते। लेकिन जम्मू रीजन के लोग वो चीज़ जो है वो उसमें उतना वो आगे नहीं चले गए, कश्मीर सेंट्रल लोग चले गए उसमें क्या। तो कश्मीरी लोग चाहते हैं कि वो आगे बढ़े और कश्मीरियों को सेंटर ने दिया भी तो बहुत कुछ है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जम्मू के लोग जो है कारोबार के हालात को देखकर और बाकी जो कुछ स्टेप्स उठाए गए थे बीच में बीजेपी की तरफ से, उसमें कहीं ना कहीं इनके कैप में खीमे में नाराजगी है। लेकिन अब ये उसी नाराजगी और वो जो कम्युनिकेशन कुछ गैप हुए हैं उसको फिल करने के लिए टॉप मोस्ट जो है वो हम पॉलिटिशियन आ रहे हैं, वो यहाँ कैंप लगा रहे हैं इसी होप से कि वो हम रिसीव कर देंगे, हम दुनिया को दिखा देंगे हमने कश्मीर में क्या कर दिया। जरा रुको, आजान चले, जरा करिए पास। अच्छा, तो बात करते हैं अमित शाह जी की। जो 10 पॉइंट्स है उसमें एक पॉइंट जो था एंटी रिजर्वेशन स्टैंस जो उन्होंने कहा था, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखो, पहले तो रिजर्वेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये रिजर्वेशन प्रॉब्लम है हमारे देश में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगती है रिजर्वेशन है। क्या रिजर्वेशन क्यों प्रॉब्लम लग रही है मुझे? रिजर्वेशन का जो सिस्टम होना चाहिए था वो फ्री एजुकेशन का सिस्टम होना चाहिए। रिजर्वेशन में क्या, जो लोग अंडर प्रिविलेज फैमिली से आते हैं, पुअर फैमिली से आते हैं, यहाँ बैकवर्ड क्लास से आते हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन होनी चाहिए। उनके जो भी रिक्वायरमेंट्स है एजुकेशन हासिल करने के लिए वो सब उनको प्रोवाइड करनी चाहिए, चाहे उनका ट्यूशन हो कुछ भी हो। लेकिन जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो ओपन होना चाहिए था, चाहे फिर जॉब के लिए हो चाहे फिर ट्रेनिंग के लिए हो। और जो वीकर सेक्शन जो है, जब वो किसी सब्जेक्ट में जो है वो सेलेक्ट हो जाए उसका वहां पर भी फ्री होना चाहिए वीकर सेक्शन के लिए, ठीक है ना। और जब तक वो जॉब में एडजस्ट हो रहा है, जो ट्रेनिंग कर उसको उसके लिए भी फ्री होना चाहिए। प्रोसेस ये होना चाहिए था। लेकिन अब बदकिस्मती ये है कि हमारे देश में दिन ब दिन जो है रिजर्वेशन का ही एक वो डंडोरा पिटाया जाता है। जैसे अभी रिसेंटली जो है 40% रिजर्वेशन तो इसका ओपन का था, उसमें से पहाड़ी स्टेट पहाड़ियों के उसी में से 10% ले गए और पहाड़ियों को दे दिया गया क्या, ठीक है ना। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो अमित शाह जी ने कहा कि इसमें जो है कि ये रिजर्वेशन के भी खिलाफ कांग्रेस से जारी। मैं तो ये समझता हूँ कि रिजर्वेशन सिस्टम ही खत्म होना, हाँ फ्री ऑफ एजुकेशन जितने भी कॉस्ट, क्योंकि देखो यहाँ हो क्या रहा है कि जो बच्चा रात दिन मेहनत कर रहा है वो जब कंपटीशन पर आता है, अगर उसके बाद 600 मार्क्स आ रहे हैं, दूसरा रिजर्वेशन में जो बंदा है वो 420 पर 410 पर निकल चला जाता है। अब स्टेशन पर कौन रह रहा है? एक ओपन मेरिट वाला। तो ये चीजें तो खत्म ही होनी चाहिए। एक्सपेक्टेशन ये है कि बीजेपी रूल में ऐसा कोई रूल बनेगा ये खत्म ही हो जाए, लेकिन ये बनती ही रही है। तो इसी सिलसिले में अब जो है जो ओपन में जो बच्चे आ रहे हैं तो उनको काफी कॉम्प्लिकेसी हो रही है क्या, ये देख ले लीजिए आप। बात करें जॉब्स की, अभी आपने एक मुद्दा उठाया जॉब्स। जितने भी अभी पार्टीज हैं, जॉब्स के रिलेटेड जो पैकेज है यूथ के लिए कोई बेस्ट पैकेज नहीं आ रहा है। तो वहीं पे बात करें भद्रवा की, यहाँ का यूथ जो है वो भी इस पैकेज से थोड़ा सा हमें महरूम लग रहा है। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, आपको एक चीज बताऊंगा कि जब 370 जो है ना ये अबॉर्ट किया गया, तो उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लेने की कोशिश की थी कि प्राइवेट कंपनीज को हायर करके, उसमें से कुछ दुबई भी कंपनियां हैं, उनके ऑफिस खुले भी हैं, लेकिन वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाए। ठीक, यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर कोई नहीं है, कोई बड़ा इंडस्ट्री एरिया नहीं है जहां पर यहाँ का बच्चा जो है उठकर जो है वहां पर एडजस्ट कर सके। वो क्या, यहाँ पर जो सबसे बड़ी जॉब जो इंडस्ट्री थी, जॉब इंडस्ट्री, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थी, ठीक है ना। लेकिन अब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में भी आपको पता है कि रिजर्वेशन सिर्फ रिजर्वेशन का सिस्टम बन गया क्या, जो वबाले जान बन चुका है। अब अगर हम इन कॉन्टेस्ट जो है बुधरा में बात करेंगे, बुधरा तहसील बुधरा पर मैं खेत चुनाव की बात कर रहा हूँ, हर बच्चा जहां कहाँ भी पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें, लेकिन अब पार्टिकुलर हम बात यहाँ कर रहे हैं तो बुधरा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो बुधरा कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी रही है, जो हमारे लीडर जो है वो इस जो है वो इन चीजों से जरा अवेयरनेस उन्हें नहीं रखी। जिनने जो ये दावा करते हैं वी आर लीडिंग द बुधरा, वी आर रिप्रेजेंटिंग द बुधरा,
क्या उनको उनको ये नहीं बनता था, उनका हक नहीं बनता था कि एक वो लड़ाई शुरू कर दे कि भाई ये जो पहाड़ी स्टेटस मिल रहा है कि ये बुधरा को भी मिलना चाहिए, बुधरा कॉन्स्टिट्यूंसी को भी मिलना चाहिए था, पूरे खिताब चुनाव को मिलना चाहिए, हिल ये रहा सारा। अगर देखो मैं अलीगढ़ का प्रोजेक्ट हूँ, अलीगढ़ में जब फार्म भरने गए थे तो फार्म में एक जगह थी माउंटेनस, देशी डोडा क्या माउंटेनस एरिया आता है क्या, माउंटेनस माउंटेन एरिया ये देखो। एक यहाँ पर शेख रहमान ने बहुत बड़ी पहले बात उठाई थी, देखो मैं उसको सल्यूट करता हूँ इस जमीन में कि चिनाब डेवलपमेंट हिल काउंसिल का नारा उसने लगाया था क्या, तो लेकिन रेस्पॉन्स नहीं दिया लोगों ने क्या। तो आज उस रेस्पॉन्स ना देने की वजह से आज हमारे बच्चे अनएम्प्लॉयमेंट है, अच्छे अच्छे ट्रेनिंग कोर्स करके हैं, बेकार हैं, बड़े मायूस चेहरे बच्चों के इस वक्त, उनको समझ नहीं आ रही हम किस तरफ जाएं क्या। तो मैं समझता हूं कि बेटर है इस वक्त भी लोग जागे, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं यहाँ पर, चाहे हमारे महबूब साहब हैं, चाहे हमारे दिलीप सिंह परियार साहब हैं, चाहे फिर वो नदीम शरीफ साहब इस वक्त खड़े हुए हैं, चाहे फिर माजिद भाई हैं, चाहे मोहसिन जी है, कोई भी जो भी रिप्रेजेंटेटिव आए हैं, उनको एक साथ बैठकर एक मीटिंग करनी चाहिए और एक इस इशू को एक ज्वाइंट डिमांड करनी चाहिए क्या। अपने चाहे वो इख्तलाफ, ये अपने इलेक्शन लड़ रहे हैं, एक वार होती है इलेक्शन, एक टैक्टिक वार उसको कहते हैं, ठीक है ना, वार ऑफ आइडियोलॉजी होती है, वो लड़ाई है। देखो जी, किसी ने एक ने जीतना है, किसी ने हारना है, ठीक है ना, कोई रनर पर रहेगा तो कोई विनर में आ जाएगा, होना है तो, लेकिन कुछ ऐसा करना पड़ेगा इनको इस इलाके की डेवलपमेंट के लिए। देखो अभी टूरिज्म का सिस्टम था, तो अभी होप थी थोड़ा बहुत लोगों को आने वाला था टूरिज्म पर, है ना जी बिल्कुल। तो टूरिज्म एकदम जो है कुटवा साइड में कुछ हुआ तो बुधरा का टूरिज्म साहब, यानी टूरिज्म इंडस्ट्री जो है हमारी जो है इतनी वीक है कि कहीं पर भी कोई थोड़ा सा भी मौसमदार बारिश भी हो गई या कुछ भी हो गया, अब मैं इंडायरेक्ट में कह रहा हूँ, तो यहाँ पर पहले बंद हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर बात ये जो है, हमें पहाड़ी रिजर्वेशन की बात करनी पड़ेगी, उठना पड़ेगा लोगों को, ये पहाड़ी एरिया है तो इसलिए डिमांड करनी पड़ेगी, ताकि लोगों को कहीं ना कहीं, हमारे बच्चों को जो उदास मायूस ना होना पड़े, ये ड्रग्स की लत की तरफ ना जाना पड़े, वो घरों में तंग ना आ जाए बच्चे हमारे, ये मुझे लगता है इनको ये इनकी जिम्मेदारी आती है। अच्छा, एक चीज जो मैं पूछना चाहता था आपसे, आपको बुरा ना लगे तो आपने खुलेआम जो है बीजेपी को सपोर्ट की है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो मैंने बीजेपी को सपोर्ट नहीं किया, हमारा ये बड़ा भाई है दिलीप सिंह परिहार जी, मैंने उसको आगे मेरी फुल सपोर्ट आपके साथ, तो ये हक बनता है हर एक का। देखो यहाँ पर देखो कैंडिडेट उठे हैं, हमारे महबूब साहब के साथ लोग हैं सपोर्ट, उनके लिए वही अच्छे हैं, ठीक है ना, ठीक है। अब हमारे माजिद जी उठे हैं, ठीक है ना, उनके साथ लोग जुड़े हुए हैं। अच्छा, कांग्रेस के लिए उठे हैं, उनके साथ लोग जुड़े हुए हैं। मोहसिन उठा है, उनके साथ हर एक की अपनी अपनी क्या अंडरस्टैंडिंग होती है, तो मेरी भी उनकी अपने हिसाब से कुछ अंडरस्टैंडिंग है। अब बात इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पर एक देखो अब छोटा एरिया आता है ना, इसलिए बात में कहूँगा कश्मीर में देखो इसमें बीजेपी रेलें चल रही है। मैंने आप साहब के मैंने बीजेपी मैंने कहा बड़ा भाई हमारा खड़ा हुआ, ठीक है ना, सपोर्ट ओपन और करनी चाहिए ओपन। ये नहीं ना कि भाई मैं महबूब साहब के साथ बैठा हूँ और उसको फोन कर रहा हूँ दिलीप साहब जी यार कोई बात नहीं जी हम आपके साथ हैं, शाम को मीटिंग करेंगे, वो नहीं होना चाहिए ना। अब कुछ लोग जो है ना, देखो कुछ लोगों ने एक अजीब फोटो, मतलब आप मानते हैं कि आप दिलीप सिंह परिहार जी को सपोर्ट? नहीं, मैंने ओपन ऐलान कर दिया, मैं स्टैंड करता हूँ उसमें, अपने उससे नहीं जा रहा। यार मुझे एक चीज समझाओ, कुछ लोगों ने कुछ ऑब्जेक्शन, कुछ क्वेश्चन मार्क उठाए मुझ पर। एक बंदा कहता है यार आप तो सलाम नहीं करनी पड़ेगी, आपको कुछ और करना पड़ेगा आपको। यार मुझे एक चीज समझाओ, देखो मैं ओपनली बात करता हूँ यार, सिंपली बात, ये इलेक्शन हो रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत इलेक्शन हो रहे हैं, चाहे वो एनसी वाला हो, चाहे वो बीजेपी वाला हो, चाहे वो कांग्रेस वाला हो, ठीक है ना, कोई शरीय लॉ के हिसाब से नहीं लड़ रहा है ना, नहीं कोई खलीफा तो खड़ा नहीं कर रहा है ना, कोई एनसी वाला कोई जन्नत की टिकट तो नहीं बांट रहा है क्या, या कांग्रेस वाला कोई जन्नत की टिकट नहीं बांट रहा है कि बीजेपी नहीं बांट रहा है क्या। अभी आइडियोलॉजी अपनी होती है क्या। अब किसी को लगता है कोई अच्छा वो उसके साथ जाए, लेकिन एक चीज है कि इन छोटी चीजों में ना उलझे क्या, कोशिश करें अपने लीडर के लिए काम करें, डेडिकेटेड। देखो इसी एनसी की बात करूंगा, यहाँ पर मैंने बड़े अच्छे से डेडिकेटेड वर्कर देखे, जैसे साजिद जैसे मीर जैसा, वो आज में नहीं नजर आ रहा है मुझे कहीं में क्या। दिस इज वीकनेस ऑफ दिस पीपल्स क्या। अगर आपके हाथ से कोई अच्छा लड़का जिसका होल्ड हो, जो बोल्ड हो, जो बोलने वाला अगर हाथ से चला जाता है तो वीकनेस है। अपने से दूर नहीं हो करना किसी को, कोशिश करनी वो आ जाए और इलेक्शन को एज ए एंटरटेनमेंट जो है वो एंजॉय किया जाए। 6-7 दिन है, घरों में लड़ाइयां नहीं होनी चाहिए, पर एंजॉय करें। 4 पार्टी के लोग अगर हैं, 4 जगह बैठे अपने आइडियोलॉजी को डिस्कस करें क्या।
ये नहीं है जबरदस्ती नहीं जी है उस पार्टी का है जी, अब ये उसकी पार्टी नहीं, एंजॉय करे, आइडियोलॉजी चेंज करे। वोट जो है ना, वोट 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 आखिरी लम्हे में जब जाता है ना मशीन पर बंदा, वहां पर माइंड चेंज होता है। बिल्कुल। इसके लिए कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है लीडर वो होता है जो आखिरी वोटर तक जो है मेहनत करता है, आखिरी लम्हे तक। यही नहीं कि बस वो कल से वोट आज सो गए, जैसे पिछली बार यहाँ के एक अच्छे लीडर निकलने वाले भी थे, 2 दिन पहले ही बैठ गए वो, और दूसरे जो थे वो रात के आखिरी लम्हे में भी काम कर रहे थे क्या। तो इसमें मेहनत लगती है। कहा जाए कि लास्ट बॉल पे 6 मार दिया। हाँ, लास्ट में 6 मार दिया कि वो बात है। जोक्स अपार्ट, अच्छा ये हमारे साथ अभी जो कन्वर्सेशन हुई हमारे बहुत ही सीनियर मोस्ट मंसूर कादरी जी के साथ, हमने बहुत सारे जो टॉपिक्स थे उन पर डिस्कशन की। तो बहरहाल मजीद अपडेट्स के लिए जुड़े रहे डेली न्यूज़ इंडिया के साथ। शुक्रिया।